ओम नमो नारायण मित्रों। तो कई मित्र शेयर बाजार के विषय में और जानना चाह रहे हैं। तो पहले तो डिस्क्लेमर ये कि भैया मैं 12वीं पास आदमी हूँ, ठीक है। तो मैं सेबी रजिस्टर्ड और सीए वो तो बहुत दूर की बात है। तो मेरी सलाह पे ना चल के, या चलोगे तो मैं किसी जवाबदार नफे नुकसान का नहीं हूं। दूसरा, भैया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लो। ये तो हो गया डिस्क्लेमर। अब गरीब आदमी है, डर लगता है, बहुत बड़ी पावरें हैं वो, तो इसलिए डिस्क्लेमर तो देना पड़ेगा भाई, हमें तो नाक रगड़नी पड़ेगी। बाकी एनएससी में किस प्रकार से यंत्र फिट हो जाते हैं ब्रोकरों के, वो कौन सा फाइनेंशियल एडवाइजर आपको देगा सलाह, या वो कौन सा ऐसा वकील और कोर्ट है जो आपका पैसा वापसी दिलवाएगा, ये डिस्क्लेमर देने वाला कोई नहीं है भैया इस दुनिया में। ठीक है ना, वो गोड़ मोड़ हो गया सब कुछ। क्यों? मतलब माइक्रो सेकंड के अंदर यंत्र बन चुके हैं कि सेकंड के वो 1000वें हिस्से में आपसे ज्यादा सोच सकते हैं और आपसे 1000 गुना अधिक एक्शन कर सकते हैं। तो फिर जब यंत्र ही फिट हो जाएंगे ऑपरेटरों के, तो भाई उनका तो नुकसान मिलना चाहिए था कि नहीं मिलना चाहिए था। दूसरा भाई, खुद ही कह रहे हैं कि 90% आदमी ऑप्शंस में अपना पैसा गंवा रहे हैं। जो 10% कमा रहे हैं वो भी सुन लो, अपने पैसे का ब्याज निकाल रहे हैं बेचारे। वो भी लखपति करोड़पति वे ना बन रहे, ठीक है, अच्छा इंटरेस्ट वो अब अर्न करते हैं। वो या तो बहुत हाईली क्वालिफाइड है और बहुत कम मार्जिन पे काम करते हैं। 10% वो लोग हैं। फिर इनसे पूछे कोई कि ये सारी प्रैक्टिस क्यों कर रहे हो भाई तुम? जिसे देखो वो नया नया ऑप्शन का प्रोडक्ट लाने के लिए बेताब है, हर एक्सचेंज। तो भैया जब 90% आदमी बेचारे लुट पिट रहे हैं, अपना पैसा गंवा रहे हैं, तो तुम इतने बेचैन क्यों हो और क्यों जबरदस्ती लॉन्च कर रहे हो प्रोडक्ट? शेयर बाजार का मतलब तो ये था, जो इसकी मूल भावना थी, कि उद्योगों में लोग अपना बचत का पैसा लगाएं और उसमें शेयर होल्डर बने, उसमें हिस्सेदारी ग्रहण करें। वो देश का, समाज का भला हो, उनको आम पब्लिक को भी फायदा हो और उद्योगपति को भी फायदा हो। यही तो मतलब होगा शेयर बाजार का, या ये ऑप्शन था? उल्टी गंगा बह रही है भैया। हम तो गरीब आदमी है, डिस्क्लेमर देना ही पड़ेगा। फिर और सुनो, रात के 12 बजे तक की प्रैक्टिस चालू है कि भैया 12 बजे तक लूटो। ये 3 साढ़े 3 बजे तक जो है पूरी अच्छी तरह से धुलाई हो नहीं पाती बेचारे गरीब आदमियों की, और गरीब आदमियों को तरह तरह के ज्ञान पेल रहे हैं। क्या? अब भाई अगर इतना ही व्यक्ति की कुछ कमजोरियां हैं, इसीलिए ये सब सिस्टम बने हैं, तो अगर इतना ही आदमी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो वो फिर तुम्हारे ऑप्शन थोड़ी खरीदेगा। उसे तो बिल्कुल तुम ऐसा बना दो तपस्वी, अपने मन पे पूरा कंट्रोल। अरे भाई, जिस दिन मन पे कंट्रोल हो जाएगा उस दिन तो दुनिया में लोग मिलेंगे ही नहीं। जिन लोगों का मन पे कंट्रोल था उन्होंने दुनिया बसा ही नहीं, वो वापसी चले गए, परमात्मा को कह दिया कि महाराज हमारे बस की नहीं है ये आप मन के खेल में पड़ना। तो उन्हें इतना बड़ा
ज्ञान पुरोया जा रहा है और खुद। तो भैया डिस्क्लेमर फिर दोबारा दे दूं कि भाई मैं किसी के नफे नुकसान का जिम्मेदार नहीं हूं। बाकी सवाल तो है भाई, जो मूल भावना थी बाजार की, और वो आपको पता ही है कि कब कब लुंगी उठाकर तीर, कब कब बाजार ऊपर नीचे हो करता है। अब क्या हो रहा है, एक एक सेक्टर एक दिशा में, एक सेक्टर एक दिशा में, निफ्टी किस दिशा में तो बैंक निफ्टी किस दिशा में, सब ऑपरेटरों को खुला खेल जारी है। कौन सा बैंक डूब रहा है भाई? सब मजे ले रहे हैं, सब मौज में काम कर रहे हैं। तो ठीक है, इन चीजों का डिस्क्लेमर लेने वाला कोई नहीं है। तुलसीदास जी ने कहा है ना, समरथ को नहीं दोष गुसाई। समरथ को कोई दोष नहीं है भाई, तुम अपने मन पे कंट्रोल करो, इनके ऑप्शन के फंदे में मत पड़ो। क्या, बस इसका एक ही इलाज है। और नहीं तो ये करोड़पति तुम्हें जल्दी बढ़ा के घर भेजने वाले हैं। बहुत भेज दिए, खुद ही कह रहे 90 तो 100 में से 90 को तो भेज ही रहे हैं। तो ठीक है, अब आगे देख लेते हैं, शुद्ध बाजार की बात करते हैं। विरोधाभास थे, हैं और रहेंगे। हमने इसी के साथ जीना है, अपने मन पे कंट्रोल करके। तो फ्यूचर ऑप्शन में ना जाए तो अच्छी बात है, आगे आपकी मर्जी है। बया है भाई, जात है, कर गए चारों ओर, जो ना माने कहे कि दे धक्का दो ही और, 2 धक्के और दो उसको जो कहे कि ना माने। जा बच्चा कर, फिर तू ऑप्शन ही कर। अब बात करते हैं बाजार की। तो मित्रों, बाजार के बारे में मेरा हमेशा से ऊंचाई का अनुमान था, है और रहेगा अभी 2 साल और, जब तक शनिदेव अपनी राशि में है। और भयंकर घोर कोरोना काल में भी आपने मेरी कमेंट्री सुनी होगी। और अगर आप ये 2 साल का कहो तो मुझे तो कोई अचंभा नहीं होगा यदि निफ्टी 50,000 छू जाए। ये भी बात है, सेंसेक्स 1 लाख क्रॉस कर जाए मुझे कोई अचंभा नहीं होगा, बैंक निफ्टी 1 लाख क्रॉस कर जाए मुझे कोई अचंभा नहीं होगा। आपके लिए अचंभा हो सकता है। इसके पीछे मैंने सदा 4 साल से 5 साल से बताता आ रहा हूं आपको कि ये जो शनि है, इसमें इतिहास जाके पढ़ लेना। सिंगापुर, मलेशिया और जापान, फिर उसके अगले 30 साल बाद चीन चला है, इसी शनि में चला है। उससे 30-30, 60-60 साल पहले यूरोप चले हैं, उनमें औद्योगिकरण की बहुत भयंकर क्रांति आई थी। अब इंडिया का नंबर है, ये आपको 4 साल से मैं बता रहा हूं। तो निवेश करें सिर्फ किसी बहुत जल्दी करोड़पति बनने वाले प्रोडक्ट में ना पड़े, नहीं तो ये बना बना के भेज ही रहे हैं। 100 में तो 90 तो अपने मुंह से मान रहे हैं ये कि भाई 90 शहीद हो जाते हैं, यहाँ 100 में से 10 ही सर्वाइव कर पाते हैं। तो निवेश करें, निवेश के लिए सबसे अच्छा समय है ये। कई मित्र ऐसे हैं, चलो क्या है भाई, इंसान तो बाजीगर बन चुका है इस माया के युग में, तो उनको कुलाटियां मारनी पड़ती हैं 3 महीने में, 6 महीने में, शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करके। और अच्छी भी बात है, तो उन लोगों के लिए ये है कि एक हैवी प्रॉफिट बुकिंग अब बाजार में आने वाली है। जैसे आपको तेजी का बताया था, वैसे ही आपको ये बता रहे हैं अनुमान
क्योंकि मैं एक अनुमान शास्त्री हूं, मैं भगवान का भाई नहीं हूं, ना मैं भविष्यवाणी करता हूं, मैं बड़ा साधारण सा एस्ट्रोलॉजर हूं। और ना भैया मुझे मशहूर होना दुनिया में, ठीक है ना। जैसे हैं रूखे सूखे आपके सामने हैं। अब 5 साल हो गए, 5 साल बहुत होते हैं। तो एक हैवी प्रॉफिट बुकिंग अब ड्यू है। उसके पीछे ज्योतिषीय कारण ये है कि देखो, गुरु मार्गी होंगे। गुरु वक्री थे, हालांकि शुभ ग्रह मंदी लाते हैं और पाप ग्रह तेजी लाते हैं। लेकिन जो राहु देव थे पीछे, अब जो बदल गए हैं, वो अग्नि तत्व राशि से जल तत्व में प्रवेश कर चुके हैं। ठीक, एक तो ज्योतिषीय कारण ये हो गया। अभी थोड़ा डिग्री लेंगे तो अपना काम दिखाएंगे वो। दूसरा, गुरु मार्गी हो जाएंगे। गुरु एक शुभ ग्रह थे, लेकिन राहु की नजदीकियां और मंगल की उग्र राशि के कारण ये एक तेजी आपने देखी। दूसरा, शनि की दृष्टि भी गुरु पे है, तो ये तेजी का आपने अनुभव किया। गुरु पाप प्रभाव में थे, उग्र राशि में थे, अग्नि तत्व राशि में थे। और ज्यादा तेजी जब ये आई है, जब मंगल अस्त हुआ है। देखो, वार में भी तेजी आई है। ग्रह कितना प्रभावी है, ज्योतिष क्या है, एस्ट्रोलॉजी का परचम लहराता रहेगा भाई। दुनिया बार बार चिल्ला रही थी, हम कह रहे थे भैया नहीं, तेजी आएगी। यही तो बात है, ज्योतिष का परचम लहराता रहा है और लहराता रहेगा। ये अटल विज्ञान कहना तो इसको बहुत हल्के में लेना है। खैर, तो प्रॉफिट बुकिंग अब आने वाली है मित्रों, एक जनवरी और फरवरी के महीने में। तो पीछे मेरा अनुमान था कि भाई आईटी के शेयर बढ़ेंगे, टेलीकॉम के शेयर बढ़ेंगे, तो कुछ बढ़ भी गए हैं। तो अपना एक अच्छा सा थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करके, जिससे कि आपके जो शेयर आपने खरीदे थे उनकी एवरेज कम आ जाए, कैश में बैठना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अभी आप कैश पे बैठिए, अच्छे बहुत बढ़िया लेवल मिलेंगे आपको खरीदने के लिए। तो अनुमान ये है कि 19,500 का लेवल आपको मिलने वाला है। 19,500 पे आप डिप्लॉय करने अपना पैसा। 600-700 पे भी 600 पे भी कर सकते हैं, क्योंकि 100-200 पॉइंट का हमारे एस्ट्रोलॉजी में कोई वो ज्यादा महत्व नहीं है। 19,300 भी आ सकता है, 19,600 से भी घूम सकता है, लेकिन घूमेगा। बाजार का लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा बढ़त है अभी। तो कई मित्र कह रहे हैं जी प्रॉफिट बुक करें तो क्या करें। देखो, जब भी आपको बाजार मौका दे, आप जो है एफएमसीजी के शेयर खरीदें। जैसी ये कंपनियां हैं जो कि जिनमें विदेशी विभाग ज्यादा है, विदेशी कोलोब्रेशन है, क्योंकि मीन राशि का राहु है, ये उनको बढ़ाएगा। दूसरा, एविएशन कंपनियों को बढ़ाएगा ये मीन राशि का राहु। तो जैसे मतलब मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर है, नेस्ले है, मैं आपको थोड़ा समझाने के लिए कह रहा हूं इस टाइप की कंपनियां। और दूसरा, फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के जितनी भी आकाश तत्व की जिनमें प्रधानता है। देखो, राहु ने आते ही बीईएल कैसे छलांग मारा एकदम। आकाश तत्व में राहु है ना, वो रडार बनाती है कंपनी।
तो ये एस्ट्रोलॉजी की खूबसूरती है मित्रों। तो दूसरा, ऐतिहासिक डिविडेंड इस बार कंपनियां देंगी, लिख कर रख लो। इसीलिए आपको कह रहा हूं, जो डिविडेंड देती हैं कंपनियां उनमें अब आप पैसा डालो, भले ही मार्च अप्रैल के बाद आप निकाल लेना। वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछो भाई कौन सी कंपनियां डिविडेंड बढ़िया देती है, या नेट पे सर्च कर लो, जैसा भी आपका है। तो बशर्ते के फ्यूचर ऑप्शन में 90% लोगों की तरफ खड़े होकर आप हारने के लिए तैयार हो, भले ही आपके पास थोड़ा पैसा है तो थोड़ा पैसा आप डिप्लॉय करो, अच्छी कंपनियों में डालो और डिलीवरी में आप ले, क्योंकि बाजार बहुत आगे जाएगा। एक किसी भी फ्यूचर ऑप्शन से ज्यादा बताएगा। मैं 50,000 निफ्टी का अंदाजा मान रहा हूं अगले 2 साल में। अब आप बताओ इससे ज्यादा क्या है। हो सकता है 40 रह जाए या 45 रह जाए, लेकिन वो भी 50 से कम थोड़ी होगा। तो कितना गुना आपका पैसा हो जाएगा। भारत अब एक तरक्की के रास्ते पे चल पड़ा है। हाँ, इस तरक्की के कुछ साइड इफेक्ट भी है, तो उनसे बचते बचाते आपको तरक्की करनी है। एक मित्र लिख रहे हैं कि भाई वो गुजरात में गिफ्ट सिटी में, भाई वहां तो विदेशी लोगों का काम होगा, वहां तो शराब जरूरी है, ठीक है ना। और बाकी हमारा परिक्रमाओं का इतिहास रहा है, तो इनको परिक्रमाओं के लिए कॉरिडोर बनाने चाहिए थे, जिन पे के इंसान पैदल परिक्रमा अपने 4 धाम की, 12 ज्योतिर्लिंग की, या नर्मदा खंड की, बहुत परिक्रमाओं का बड़ा भारी इतिहास रहा है हमारा। उससे व्यक्ति की सेहत भी सुधरेगी, पर्यावरण भी सुधरेगा, लेकिन उसकी फुर्सत इनके लिए नहीं है। क्या ये तो पागल हो गए औद्योगिकरण के चक्कर में, माया के चक्कर में पागल हो रहे हैं। तो अगर ऐसा कोई कॉरिडोर बन जाए, 12 ज्योतिर्लिंग का ही बन जाए कॉरिडोर, बड़ा काशी काशी चिल्लाते हैं, बड़ा पता नहीं क्या क्या चिल्ला रहे हैं, तो कम से कम एक कॉरिडोर ऐसा बन जाए जहां आपको रास्ते में शुद्ध दूध मिल जाए, गौ माता का पीने के लिए, शुद्ध, बिना खाद का, बिना यूरिया का आपको भोजन मिल जाए, सादा, बिना यूरिया की, बिना पेस्टिसाइड की सब्जियां मिल जाएं। उससे वहां के किसानों की भी इकोनॉमी चलेगी, और जगह जगह उसमें जितने भी, हमारा क्या है कि जो आयुर्वेद शास्त्री है उनका ज्यादा वो है नहीं, तो जितने भी हमारे वैद्य हैं, आयुर्वेद के लोग हैं, उनको वैसा वातावरण मिलेगा, तभी वो आयुर्वेद का प्रकृति से संबंध है, तो आयुर्वेद भी चलेगा हमारा। वर्ल्ड में, दुनिया का, वर्ल्ड का टूरिस्ट आएगा, लेकिन वो टूरिस्ट ऐसा होगा कि भोग तो वो अपने ही बहुत कर रहे हैं। गिफ्ट सिटी में क्या उन्हें भोग दोगे तुम? तो उस भोग से उनको योग की तरफ ले जाना, उससे हमारे धर्म का भी कल्याण होगा, धर्म का भी नाम होगा। अभी है वैसे नाम तो ये औद्योगिकरण के तो भाई साइड इफेक्ट है ही है। तो उन साइड इफेक्ट से बचते बचाते शायद मैं विषय से बाहर हो गया, लेकिन क्या करूं, अपना दिल ही कुछ ऐसा है। तो आपके मित्रों के कमेंट भी आ जाते हैं, तो फिर उनका जवाब भी देना पड़ता है वीडियो के माध्यम से ही। तो ठीक है मित्रों, निवेश करो। आपको आगे का आउटलुक बता दिया, कहां कहां तेजी आ सकती है, और एक हैवी प्रॉफिट बुकिंग भी आने वाली है। ठीक है मित्रों, ओम नमो नारायण। फिर मिलते हैं ऐसी एक बाजार की 3rd क्लास वीडियो के साथ।